आजकल मार्केट में मिलने वाले वैरायटी ऑफ बेड कवर्स एंड बेड शीट्स को देखकर मन खुश हो जाता है। और वही बेड कवर जब हमारे बेड्स पे बिछ जाते हैं तो उन्हें देख देख कर दिल बाग बाग हो उठता है। बेड कवर्स और बेड शीट्स का हमारे बेडरूम की शोभा बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बट क्या ये हमारे रूम को सुंदर बनाने के साथ साथ हमारी हेल्थ को उतना बढ़िया रख पाते हैं? जी हाँ, इस बात में तो दम है और इसे समझना जरूरी भी है। कहते हैं जिंदगी का 1/3 पार्ट हमारा सोने में निकलता है, यानी जिंदगी का 1/3 भाग हम बेड पे स्पेंड करते हैं। जिस जगह पे हमारा इतना समय बीतता है, क्या कभी हमने सोचा है कि उस जगह की साफ सफाई इतने अच्छे से हो रही है जिससे हमारी हेल्थ बढ़िया रहे? बिछी हुई चादर को अगर ऊपरी तौर से देखा जाए तो 2 वीक्स तक तो वो बिल्कुल साफ सुंदर ही दिखाई देती है। उसे चेंज करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सर्वेज में पाया गया है कि कुछ लोग वीक में एक बार चादर बदलते हैं और कुछ लोग 15 दिन में, और कुछ ऐसे लोग भी हैं वो तब तक नहीं बदलते जब तक वो बहुत गंदी ना हो जाए, उससे दुर्गंध ना आने लगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका चादर बदलने की ओर ध्यान ही नहीं जाता। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे भाई, चादर अगर गंदी नहीं हो रही, मैली नहीं लग रही तो क्यों बदलूं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों वॉश करूं। जी हाँ, ये साफ सुंदर दिखने वाली चादर जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखोगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि आप कितने कीटाणुओं के साथ अपनी बेडशीट शेयर कर रहे हैं। आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि कितना कुछ आपकी बेडशीट में छुपा होता है जो हमारी हेल्थी लाइफ में रुकावट बन सकता है, यानी जो हमारी सेहत को खराब कर सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारी बेडशीट्स में छिपी रहती हैं। जितना मर्जी इंसान साफ सुथरा हो, हाइजीन का ध्यान रखता हो, वो भी अगर एक चादर को 6-7 दिन रेगुलर यूज करता है तो वो भी धुलने लायक हो ही जाएगी। दिखने में वो मैली ना भी लगे तो भी वो डस्ट माइट से तो भरी होगी ही। हर इंसान के दिन में लाखों के हिसाब से स्किन सेल्स निकलते हैं। जितना समय हम बेड पे निकालते हैं वो स्किन सेल्स बेडशीट पे गिरते रहते हैं। और जो मिट्टी और धूल में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनके लिए हमारे डेड स्किन सेल्स भोजन का काम करते हैं। और वो छोटे छोटे कीटाणु उसी पे ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और मरते हैं, और उन्हीं के साथ हम सोते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्किन पोर से पसीना या ऑयल निकलता है वो भी हमारी बेडशीट पे लगता रहता है। सोते हुए कुछ लोगों के मुंह से सलाइवा भी निकलता है। तो इन सब चीजों के कारण कुछ दिन के बाद बेडशीट से स्मेल भी आने लगती है और गंदी भी दिखने लगती है। जब हम बेड पे बैठकर कुछ खाते पीते हैं तो छोटे मोटे टुकड़े खाने के वहां गिरते ही हैं, जो कि अनफ्रेंडली बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। ये सब होते हुए अगर आप अपनी चादर महीने में एक बार धोते हो तो स्किन एलर्जीज, एक्ने, एस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे इम्यून सिस्टम के लो होने के चांसेस भी हैं। अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे से वंस इन अ वीक अपनी बेडशीट बदलते रहोगे तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर पाओगे। बॉडी ऑयल और धूल मिट्टी से चादर पर मैल की परत जमने लगती है जो हमारी स्किन को खराब करती है, और मैल के निशान आने से चादर भी गंदी दिखने लगती है। बेडशीट को अगर जल्दी ना बदला जाए तो वो इतनी गंदी हो जाती है, इतनी गंदी स्मेल देने लगती है कि धुलने पर भी वो स्मेल नहीं निकलती और ना ही चादर साफ होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पे धोते रहें। और अगर किसी कारण आप शीट नहीं बदल पाते तो दिन में एक बार उसे अच्छे से झाड़ के जरूर बिछाएं। और पिल्लो कवर्स एटलीस्ट जरूर बदलें। हमारे पिल्लोज में भी बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्स घर बना लेते हैं। यहाँ मैं पिल्लो कवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, पिल्लोज की बात कर रही हूँ जिसे आप कवर करते हैं। उन्हें भी एक साल में 2 बार धोकर अच्छी धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। अगर वो वॉशेबल नहीं है तो उन्हें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि रात को जब आप पिल्लो पे सर रख के सोते हो तो आपके स्कैल्प से स्किन सेल झड़ते रहते हैं और वहां पे फिर डस्ट माइट्स का होना तो नेचुरल है। आपका मुंह बिल्कुल पिल्लो कवर के साथ सटा रहता है, जिसके कारण डायरिया, एक्जिमा, एक्ने और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्मी में तो स्वेटिंग के कारण प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं। नॉन एसी रूम्स के शीट्स और पिल्लो कवर्स तो और भी गंदी स्मेल देते हैं, इसलिए उन्हें टाइम टू टाइम धोना बहुत जरूरी है। घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी चादर और पिल्लो कवर्स भी शॉर्ट इंटरवल्स पे धुलने चाहिए, ताकि बीमार इंसान बहुत देर तक जर्म्स वाले बिस्तर पे ना पड़ा रहे। ऊपर ओढ़ने वाले कंफर्टर को भी अच्छे से धोकर धूप लगवानी चाहिए।
वैसे तो आप रात को बिछाने वाली शीट्स अलग रखें और दिन को बिछाने वाला बेड कवर अलग रखें तो और भी बढ़िया। आपने देखा होगा कि ग्लास टॉप जिसे आप सुबह साफ करते हो, रात तक धूल पड़ के उसका क्या हाल हो जाता है। इसी तरह जो बेड कवर पूरा दिन बिछा रहता है उस पे काफी सारे धूल के कण पड़े रहते हैं। कुछ लोग घर में नंगे पांव घूमते रहते हैं और फिर वैसे ही बेड पे चढ़ के बैठ जाते हैं। कुछ अपने पेट्स को भी बेड पे बिठा लेते हैं। हमारे अपने पाँव या पेट्स के साथ भी तो हमारी बेडशीट गंदी होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए खतरा है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को हम शूज और सैंडल्स डालकर बाहर घुमाने ले जाते हैं और फिर उन्हीं गंदे शूज और सैंडल्स के साथ हम उसे बेड पे बिठा लेते हैं। बाजार की गंदगी और जर्म्स को हम अपने बेड तक ले आते हैं और फिर उन्हीं का हम शिकार होते हैं और उन्हीं की इन्फेक्शन से हम बीमार होते हैं। इससे बचने का एक तरीका तो ये है कि आप खुद भी नंगे पांव ना चलें और ना ही बच्चों को जूते समेत बेड पे बैठने दें। अपने पेट को भी बेड पे बैठने की आदत ना डालें। अगर आपका इन बातों पे कंट्रोल नहीं है तो फिर चादर रोज चेंज कर लें। ऐसा भी नहीं कर सकते तो रात को सोने के लिए अलग शीट बिछाएं और सुबह उसे हैवी बेड कवर से कवर कर दें। बेहतर होगा कि आप सिंथेटिक शीट्स की जगह प्योर कॉटन की बेडशीट्स को प्रेफरेंस दें। फर वाले बेड कवर्स और पिलोज को तो अवॉइड ही करें। फर वाली चीजें अधिक डस्ट एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे एलर्जीज का रिस्क बढ़ जाता है। इवन छोटे बच्चों के केस में भी फर वाली चीजों को यूज ना करें। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, यानी जो बाहर रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत केयरलेस होते हैं अपनी साफ सफाई को लेकर। उन्हें तो कभी लगता ही नहीं कि बेडशीट को भी बदलना होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली मैंने देखा है कि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। उनकी पिलो शीट गंदी है, उनसे स्मेल आ रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको स्मेल आती ही नहीं, ना ही उन्हें गंदगी दिखाई देती है। उनके बेड पे गंदी सॉक्स, खाली पैकेट, कुरकुरे और चिप्स के पड़े रहें तो भी वो हल्का सा सरका के वहीं सो जाएंगे। उन्हें फेंकने की भी कोशिश नहीं करते। ऐसे बच्चों को स्पेशली मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी अपने आसपास की सफाई और अपने बिस्तर की सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों के कारण कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप घर से बाहर हो, इसलिए आपने अपना ध्यान खुद ही रखना है। जितना आप साफ सफाई का ध्यान रखोगे उतना ही आप सेहतमंद रहोगे। सेहतमंद रहोगे तो अपने सपनों को साकार कर पाओगे। एट द एंड मैं कह सकती हूँ कि आपका नीट एंड क्लीन बिस्तर ना केवल आपको अच्छी नींद के साथ बढ़िया सेहत देगा, बल्कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग भी देगा। बस आगे से ये ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा मार्केट से खरीदी हुई सुंदर डिजाइनर चादरें आपकी हेल्थ के लिए भी सुंदर है। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।